होना है कि मतलब समाज के लोग इस तरह से बांटते हैं लोग। ऐसा है, अहिल्या का उद्धार करने वाले राम है, शबरी का उद्धार करने वाले राम है। शबरी कोई एक जाति की कहते हैं तो ऐसा भी नहीं कह सकते। तो रामलला किसी एक के नहीं है, रामलला सबके हैं, भारत के हैं, भारत के बाहर भी है, सारे मानव जाति के रामलला है। तो ये जो इसे बांटने की जो आदत है वो स्वार्थी लोगों की होती है। ये इसके है, उसके, हमारे नहीं, उसके नहीं है, हमारी भावना वो नहीं है। रामलला सबके हैं, उसका साक्षात मूर्तिमंत उदाहरण मैं खुद हूँ। तो मुझे निमंत्रण आता है, कचरा बेचने वाली अपनी माँ है, वो बेचारी 2 पैसा मिलता है उसमें से 20 रुपया राम मंदिर के लिए देती है, उसको न्योता आता है। तो सामान्य सामान्य व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति तक, सभी साधु संतों तक, सभी लोगों को वहां पर न्योता आया है। तो इसके लिए राम सबके हैं। अब इसके बाद भी 142 करोड़ जनता को वहां पर खुलेआम दर्शन वगैरह सब प्रक्रिया चलती रहेगी। अब उद्घाटन का कार्यक्रम है, इसलिए कोई निमंत्रित लोगों को शुरुआत में लाया है। कि उस टाइम की भावना क्या थी? जब मुझे फोन आया तो उन्होंने कहा था कि आपको 22 जनवरी को अयोध्या जाना है। मैंने कहा ठीक है, अयोध्या जाना आनंद की बात है, लेकिन जब कहा कि आपको पूजा गर्भगृह में पूजा करने के लिए बैठना है, तो उस समय की भावना बड़ी बहुत ही आनंददायी और शब्दों में बयान नहीं हो सकता उसको। मैं अभी भी नहीं बयान कर पाता क्या हो रहा था, फीलिंग, आंखों से आंसू आ रहे थे और आनंद हो रहा था। बस धन्य हो गए हम, ऐसे ही लग रहा था। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका सारा श्रेय जो है वो मेरे माता पिता जी के कर्म है, उनके पुण्य का कार्य है। श्रेय नहीं दे सकते इसको, पता नहीं, काम करते करते, भक्ति करते करते और जन की सेवा करते करते, सेवा में जन सेवा जो है उसमें ईश्वर होता है ऐसा कहते हैं, तो साक्षात ईश्वर का ही श्रेय है। हम दोनों पति पत्नी केवल समाज में काम करते हैं, यही हमारा काम है। लोग है और इस वक्त का आनंद, दोनों आनंद में बहुत बहुत, वही साक्षीदार हूँ ना, मराठी में जिसको हम याची देही याची डोळा कहते हैं। तो 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन 1992 में अयोध्या में जब तीनों गुंबद नीचे गिर गए, बाबरी ढांचा गिर गया, तो वहाँ पर मैं उपस्थित था। बड़ा आनंद हुआ था, हम नाच रहे थे। और रात को रामलला के वहाँ पर मंदिर का बना जो टूटा फूटा था, टेंट में था, वहाँ रामलला विराजमान हो गए। जैसा भी है वैसा मंदिर में रामलला उपस्थित हो गए। अब उसके बाद जो है, और अभी की जो 32 साल के बाद की बात है कि वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और इस मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं। ये आनंद की बात है। लेकिन हम वहाँ उपस्थित हैं, हमारे सामने हमारे हाथों से वो होने वाले 2 बातें जो है बड़ी आनंद की है, कल्पना नहीं कर पा रहे थे। ये सब बहुत अच्छा है। क्या लगता है आपको? जब 3 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि आपको अयोध्या का आमंत्रित किया गया है आपको, तो पहले तो मुझे सुन के मुझे ऐसा लगा कि कोई तो हमारी चेष्टा कर रहा है। लेकिन मैंने कहा सही में आप सच बता रहे हैं या झूठ हो रहा है? नहीं भाभी, सच में आपका चयन हुआ है और आपको अयोध्या आना है। ये सुनने के बाद तो मेरा मुझ पर ही विश्वास नहीं था, मेरे कानों पर विश्वास नहीं था। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ये बताया कि आपको वहाँ पे आमंत्रित ही नहीं, आपको जो जहाँ रामलला विराजमान होने वाले हैं वहाँ पे जो पूजा होने वाली है उसमें आपको उपस्थित होना है। आपके हाथों से वो रामलला का आपके आंखों के सामने उसका ये होने वाला है, लोकार्पण होने वाला है। तो ये सुन के तो पहले तो मेरे को बहुत जोर से मैं चिल्लाई और एकदम से रोना शुरू हो गया मेरा। तो ऐसे कहते हैं कि कुछ तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो गए जिसका फल इस जन्म में हमें मिल गया है। और इतना ही कह सकते हो कि ये मराठी में कहते हैं कि आनंद गगनात मावेन है, इस तरह का मेरा वो अनुभव है। और मैं इतनी खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार, जिस 3 तारीख को जब हमें न्योता आया उस दिन से लेके आज तक हमारे घर में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। दर दिन हम लोग दिए लगाते हैं, आकाशकंदी लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। तो ऐसे लगता है कि सही में अभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। कि आपको प्रभु रामचंद्र के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जाने का न्योता मिला है, क्या लगता है इस वक्त आपको? जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है इस हमें प्राप्त हुए ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ कल्पना नहीं थी क्या होने वाला, ऐसा मालूम नहीं था। ये पक्का था कि 22 जनवरी को रामलला अपने मूल घर में, गर्भगृह में और विराजमान होने वाले हैं। मैं भी संघ का कार्य करता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करता हूँ। तो हमारी तैयारी चल रही थी, समाज में जाकर बात करना, पत्रक देना, अक्षत देना, ये कार्यक्रम चल ही रहा था। हमारा भी काम चल रहा था।
3 तारीख को जब मुझे उसका मैसेज आया कि आपको 22 जनवरी को अयोध्या जाना है, तो आनंद हुआ, 22 जनवरी को जाने को मिलेगा। लेकिन अगला समाचार सुनकर बड़ा अच्छा में पड़ गया कि आश्चर्य लगा ये कैसे हुआ कि 22 जनवरी को वहाँ जाने के बाद रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उन प्राण प्रतिष्ठा में हम सपत्नीक वहाँ उपस्थित रहे और गर्भगृह में उपस्थित रहे। यह हमारे लिए बहुत भाग्य की बात थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से प्रकट करे। आंखों में आंसू आ रहे थे। पत्नी को भी फ़ोन आया था, वो भी बड़ी खुश थी और हमको अच्छा आनंद लगा। और जन्म जन्मांतर के पुण्य यहाँ पर कैसे प्राप्त हो गए, माता पिता के आशीर्वाद भी हमें मिले, ऐसा लगता है। उनके कुछ तो अच्छे कर्म हैं जो हमें मिल रहे हैं। वैसे तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता है, संघ के भी कार्यकर्ता है, समाज के भी है। तो ये न्योता जो आया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, कोई मेरी जाति या अमीर गरीबी या कोई बड़ा पद है, स्थान है, ऐसा नहीं है। तो चयन करने में उनकी प्रक्रिया कुछ होगी, तो शायद उन्हीं में से चयन करके हमें इस स्थान मिला। कैसे भी हो, लेकिन रामलला के यहाँ जाने का जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है वो मैं शब्द में बयान नहीं कर पाता। बहुत आनंद हो रहा है हमें। वैसे तो अयोध्या से फ़ोन आया, उसके पश्चात ये निमंत्रण भी आ गया। ये निमंत्रण पत्रिका कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मैं लोगों को दे रहा था, वो मुझे निमंत्रण पत्रिका आ गई। और पत्रिका पर उसकी व्यवस्था देखने के बाद पता चलता है कि बहुत ही अच्छा है। और ये निमंत्रण पत्रिका मिली हम दोनों को, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी और क्या क्या है, कैसा, ठंड भी बहुत है वहाँ पर। तो हमने तय कर दिया कि महाराष्ट्र के हम प्रतिनिधि के रूप में जाने वाले हैं। तो मैं खुद धोती पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा। फोन वगैरह भी आपको वहाँ से आया कि? हाँ, फ़ोन तो आया ना। वो तो अयोध्या का 3 तारीख को ही मुझे फ़ोन आया था और हम जाने वाले हैं वैसे। और पत्नी भी हमारी पैठणी पहनकर वहाँ हम पूजा में बैठेंगे। और एक कहते हैं कि इस पीढ़ी या आगे को दिशा देने वाले हम रहेंगे, या रामलला के इस कार्य में ये 11 जोड़े में हम रहेंगे। यह हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है।